सो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फाइनली वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग बार बार कह रहे थे, काफी लोग आप में से, कि सर देखिए इंग्लिश मेरा कमजोर है, ठीक है, वोकेब्स मेरा कमजोर है, कहाँ से पढ़ें कि एग्जाम में नंबर ना कटे, जो भी आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड और एडम्स एंड फ्रेजेस वगैरह हैं। तो आपको घबराना नहीं है, पीडीएफ आ चुकी है इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेब्स की। अगर आपकी ग्रामर कमजोर है तो ग्रामर के आप इंपॉर्टेंट नोट्स देख सकते हैं, साथ ही में एक्सरसाइजेस भी आपको मिलेंगे करने के लिए। और साथ ही में अगर आपका वोकेब्स कमजोर है तो वोकेब्स के लिए आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सारे वोकेब्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नियर अबाउट 500 प्लस जो है आपको यहाँ पे वोकेब्स दिए गए हैं अलग अलग सेक्शन में, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। वन वर्ड अलग है आपका, फिर एडम्स एंड फ्रेजेस सारे अलग हैं। तो इसको लेकर के अगर आप पढ़ लेते हो तो 15 बाई 15 कोई रोक नहीं सकता है ग्रामर रूल्स के साथ में। और वोकेब्स में जो 5-6 नंबर आता है आपका, वो तो डेफिनेटली आप कवर कर लेने वाले हो। तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। मात्र RS 20 रुपए इसका प्राइस है। कितना प्राइस है? मात्र RS 20 रुपए प्राइस है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट ले लीजिए। लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी। लिंक से जाइए, पेमेंट करके आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में एक चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका ड्रेस कोड। अगर आपका ड्रेस कोड नहीं सही हुआ, सभी लोग ध्यान से सुन लेना, तो वहां पे आपको बनियान और अंडरवियर में भी एग्जाम करवाते हैं वो। मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ, आपको ये मजाक लग रहा होगा या फिर हंसी आ रही होगी मेरे इस बात पे कि बनियान और अंडरवियर पे जो है एग्जाम कराया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, गमछा भी नहीं लपेटने देते हैं, ठीक है, बनियान और अंडरवियर में ही एग्जाम करा देते हैं। तो ड्रेस कोड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 25 तारीख से जिनका भी एग्जाम है कोस्ट गार्ड डीबीजीडी का, आपके एग्जाम के लिए आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, क्या आपको पहन के जाना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, देखते हैं। और बिल्कुल इसी आधार पे जाना, अगर कुछ भी गड़बड़ करके गए, अगर पकड़े गए, तो समझ लो सच में बनियान और अंडरवियर पे एग्जाम दिलवाया जाएगा। नहीं भी दिलवाया जा सकता है, वापस कर देंगे। तो एग्जामिनेशन गाइडलाइंस में अगर एग्जाम ड्रेस कोड देखो, ऑन द एग्जाम डे कैंडिडेट विल हैव टू वियर स्लीपर्स, सैंडल्स विद फ्लैट हील्स। देखो, पहले तो आपको शूज नहीं पहन के जाना है, या तो सैंडल पहन लो, ठीक है, या स्लीपर पहन लेना। उसके बाद क्लोज फुट वियर लाइक शूज अलाउ नहीं होगा एग्जाम सेंटर में। अगर पहन के जाते भी हो तो क्या है, आपको बाहर ही निकलवा दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हॉल जो होगा ना, उसके अंदर जाने से पहले ही, चाहे वेदर कंडीशन कैसा भी हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको बाहर ही जूता आपका निकलवा लिया जाएगा। पहले ही बता दे रहा हूं, नंगे पैर जो है आपको क्या है एग्जाम देना पड़ेगा। द द डिसीजन ऑफ इन्विजिलेटर विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग रिगार्डिंग वियरिंग और नॉट वियरिंग ऑफ शूज सॉक्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। वो इन्विजिलेटर डिसाइड करेगा पहनने देंगे या नहीं, ठीक है, अगर आप शूज और सॉक्स पहन के जाते हो तो इसलिए इतना झंझट क्यों पालना, सीधी सी बात है, स्लीपर पहन लो या फिर जो है सैंडल पहन लेना। उसके बाद क्लॉथेस विद लार्जर बटन, जैसे बड़े बटन के साथ में जो भी कपड़े, जैसे फुल स्लीव्स वाले, लॉन्ग स्लीव्स वाले जैकेट वगैरह आपके परमिट नहीं होंगे। तो वैसे भी अब ठंडी रह नहीं गई है, आप चाहो तो सिंपल एक शर्ट पहन लेना या फिर हाफ टी शर्ट पहन लेना, ठीक है, हाफ शर्ट पहन लो या फुल शर्ट पहन लो या फिर एक टी शर्ट डाल लेना, ठंडी तो है नहीं, है ना, ऊपर जो है सिर्फ एक टी शर्ट डाल लेना या हाफ शर्ट डाल लेना या फुल स्लीव्स वाला शर्ट डाल लेना, नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट आर नॉट टू अलाउड वियर, मतलब घड़ी वगैरह, स्मार्ट बैंड, ब्रेसलेट, ऑर्नामेंट्स, कैप्स और वैलेट और हैंडबैग्स वगैरह तो अलाउड होगा नहीं। तो जो भी बैग्स वगैरह लेके जाओगे वो तो जमा हो जाता है आपका, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोज हु वियर स्पेसिफिक अटायर फॉर रिलीजियस पर्पसेज विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन हॉल एंड हावर प्रायर दैट रिपोर्टिंग टाइम फॉर मैंडेटरी फ्रिस्किंग। अब जैसे मान लो कि कुछ लोग धार्मिक चीजों से संबंधित कुछ चीजें जो है पहन के जाते हैं, जैसे मान लो कि सरदार लोग हैं, पगड़ी वगैरह जो ये अपने उस पर रखते हैं सर पे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है रिलीजियस पर्पज से आपका जुड़ा हुआ है तो 1 घंटे पहले ही आपको जो है बताना पड़ेगा, ताकि आपका फ्रिस्किंग वगैरह हो सके, चेकिंग वगैरह आपका जो है एग्जाम हॉल से पहले ही जो है हो सके, ठीक है। उसके बाद अब देखो, नीचे क्या पहनना है आपको, नीचे जींस वगैरह मत पहनना, ज्यादा वो परेशानी होगी, ठीक है, निकलवा के भी चेक करते हैं ये लोग जींस वगैरह। तो नॉर्मल पैंट पहन लेना, अगर हाफ पैंट अगर अगल बगल में कहीं है तो हाफ पैंट भी पहन के जा सकते हो, ठीक है, या फिर एक नॉर्मल पैंट पहन लेना, ठीक है, या फिर ट्राउजर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल शर्ट टी शर्ट डाल लेना। और फिर आपको नीचे क्या डाल लेना, स्लीपर या फिर जो है आप स्लीपर डाल लो या फिर जो है सैंडल डाल लो, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, कोई कहीं नहीं रुकेगा। और अगर इसके अलावा कुछ भी गड़बड़ करते हो तो सीधा क्या है, आपका कपड़ा उतरवा लिया जाएगा, बनियान और अंडरवियर में आपसे एग्जाम दिलवाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और एग्जाम में ये सारी चीजें मत लेके जाना, ठीक है। टेक्सचुअल मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, स्टेशनरी आइटम्स वगैरह हो गई, ये सारी चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर पकड़े गए तो FIR हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। तो मतलब किसी भी हाल में तो फ्रॉड करने की सोचना भी मत, कोस्ट गार्ड बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो फाइनली वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी अगर पूछना है, कोई भी दिक्कत आ रही है, एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, कुछ भी कोई दिक्कत आ रही है,
तुरंत मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और जो मैंने ये बताया है महापीडीएफ, सॉरी महापीडीएफ कह रहा हूँ यार, बार बार महापीडीएफ आती है, कोस्ट गार्ड के लिए इंग्लिश और ये वोकेब्स का 15x15 दिलाने वाली पीडीएफ, वोकेब्स इसका जरूर पढ़ लेना, मैंने खुद ये पीडीएफ लिखी है, ठीक है। तो ये वोकेब्स आपको पढ़ना जरूरी है, जरूर पढ़ लेना, ये सारे प्रीवियस एग्जाम के वोकेब्स इसमें दिए गए हैं। और यहीं से एक एक जो वोकेब्स है आपका, चाहे एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड हो या फिर आइडम्स फ्रेजेस हो, सब कुछ यहीं से आएगा, इससे बाहर एक नंबर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए तो ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, जाइए ले लीजिए, मात्र 20 रुपए का इसका प्राइस है। चलिए बाय।